अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज की इस वीडियो में बड़ी एक अहम ख़बर है, वो आपके सामने रखना बड़ा मकसूद है। एक तो ये है कि कितने अफ़गान पनाह गुज़ीन 2 दिन के अंदर जा चुके हैं, और इसके अलावा POR के हवाले से वज़ारत दाखिला ने एक नोटिस जारी कर दिया है। वो क्या है, उसमें क्या कहा गया है, वो आपके सामने रखना है। और एक और बड़ी एक अहम चीज़ जो कि आप तमाम दोस्त कमेंट्स में कहते हैं कि आप रज़ा भाई अदाद शुमार जो हैं वो बताते रहते हैं, मगर हम तो ये देख रहे हैं कि जो जा रहे हैं वो वापस भी आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसको हमने जानने की, इस मामले को समझने की कोशिश की तो खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े ही मशहूर सहाफ़ी हैं और तमाम अमूर के हवाले से बड़ी ख़ुसूसी गिरफ्त भी रखते हैं। उन्होंने जब सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्वीट किया कि जो जाने वाले हैं यहाँ से, जो जा रहे हैं, और लेकिन जो वापसी की जो शरह है, जो स्पीड है, वो उससे कहीं ज़्यादा है जो यहाँ से, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर से अगर 100 जाते हैं तो उनमें से 70 तो वापस आ जाते हैं। तो फिर ये जो जाने का भेजने के इक़दामात हैं रियासत पाकिस्तान के, और इस बिना के ऊपर आपने अफ़गानिस्तान के साथ तलख़ी भी बढ़ाई, तो आपको इस पॉलिसी के अंदर तो कामयाबी नहीं मिल रही है। तो इस मामले को इंतज़ामिया के सामने रखा गया है, हुकूमत के सामने रखा गया है। उसका जवाब क्या है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले अगर मैं ये बात कर लूँ एक एक करके पॉइंट जो POR के हवाले से जो चीज़ हमारे सामने आई है, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। तो ये ख़बर हमारे सामने कुछ यूँ है कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी POR, ये कार्ड होल्डर्स की वापसी की तैयारी जारी है। वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है, इसके मुताबिक POR कार्ड होल्डर्स की मोहलत में 57 दिन बाकी हैं। 30 जून इनकी याद रहे कि आखिरी तारीख दी गई थी कि ये डेडलाइन है। उससे पहले ये रज़ा कराना तौर पर चले जाएँ, वरना ऑपरेशन करके या गिरफ़्तार करके इन्हें भेजा जाएगा। POR कार्ड होल्डर्स अफ़गान पनाहगज़ीनों के पाकिस्तान में हतमी क़याम की मोहलत 30 जून 2025 को ख़त्म हो जाएगी। 1 जुलाई 2025 से तमाम कार्ड होल्डर्स अफ़गान पनाहगज़ीनों का क़याम गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। ये वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है। अफ़गान पनाहगज़ीनों का पाकिस्तान में क़याम में तोसी नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता 2 रोज़, अब ये नंबर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ 2 मई को, बल्कि आज तो जो गालबन है वो 5 मई हो चुकी है, मगर इसमें 2 मई का गालबन हमने डाटा आपके सामने नहीं रखा था, इसलिए ये प्रॉपर जो लिस्ट है बनाई गई। मैं जो रिसेंटली जो डाटा है वो भी आपके सामने रखता हूँ। इसमें जो 2 मई का जो डाटा हमारे सामने आया है वो ये है कि तुरखम सरहद से तकरीबन 394 अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स यानी कि जिनके पास ACC है, उन्हें भेजा गया है, और 902 गैर कानूनी तारिकीन वतन जिनके पास किसी भी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, उन्हें भेजा गया है। ये रिपोर्ट है महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की। अब इसके अंदर ये भी बताया गया है कि अंगूर अड्डा से एक अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर को भेजा गया है। ये कोई नंबर्स नहीं है, फ़कत यही नंबर्स थे। अब इसमें आगे चलकर जो नंबर्स, जो दूसरे नंबर्स आए हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। तो वो नंबर्स हमारे पास कुछ इस तरह से आए हैं कि दूसरे मरहले के तहत 212 ACC अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स और 1143 गैर कानूनी तारकीन वतन को तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान भिजवाया गया है। अब तक मजमूई तौर पर जो नंबर्स हमारे सामने आ रही हैं वो ये हैं कि 3,27,057 ये नंबर बताए जा रहे हैं कि भेजे गए हैं, जबकि इसमें जो अगर कैटेगराइज़ किया जाए वो ये है कि पंजाब से 8,220 जा चुके हैं। ये वो हैं जिनके पास ACC कार्ड था, जबकि 1,447 वो गए हैं पंजाब से जो जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। गिलगित बल्तिस्तान का नंबर्स कोई 3-4 या यकम में ही से 2 ही है, ये बढ़ नहीं रहा, 2 ही नंबर आ रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से 2 ही गए हैं, यानी 2-2 करके जाते हैं। आज़ाद कश्मीर से 1191, इनमें 2-3 नंबर्स का इजाफा हुआ है, बाकी वही नंबर हैं। और सिंध से 44 गैर कानूनी तारकीन वतन को अफगानिस्तान भेजा गया है, जबकि जो सिंध की अवाम में बिलखुसूस कराची से जो हमारे दोस्त हमारा ये यूट्यूब चैनल देखते हैं वो कमेंट्स में बार बार बताते हैं कि यहाँ के जो हालात हैं बिल्कुल वैसे के वैसे, कोई भी नहीं जा रहा। तो रज़ाकाराना तौर के पर जाने वालों की जो तादाद है वो 23,500 है। अब अगर सितंबर से जो नंबर्स जारी किए हैं सरकार ने वो ये हैं कि मजमूई तौर पर सितंबर 2023 से 5,31,444 अफ़गान जो शहरी हैं उन्हें भेजा गया है। ये नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स आपके सामने रखना इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम भेज रहे हैं, ये नंबर्स हैं, ये लिस्ट है, ये हम ग्राफ जारी करते हैं जो आप थंबनेल में भी देखते हैं, ये चीज़ें हैं जो हम भेज रहे हैं। अब ये कितने हकीकत के ऐन मुताबिक हैं, ये हमें जवाब आपके कमेंट्स में मिलता है। आप जब बताते हैं कि गली मोहल्लों में हमारे कोई नहीं जा रहा, बिलखुसूस मनसेरा की सूरत हाल बताई जाती है, एबटाबाद की बताई जाती है, कराची की बताई जाती है, गुजर खान की बताई जाती है, पंजाब के दीगर अजला से बताई जाती है, रावलपिंडी की बात की जाती है, हत्ता कि इस्लामाबाद की बात बताई जाती है। इस्लामाबाद में
हालांकि जब ये पॉलिसी शुरू हुई थी तो उस वक्त रियासत की पॉलिसी थी कि हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद को अफगान पनाह गज़ीनों के लिए नो गो एरिया बना देना। सबसे पहले जो तरजीहात होगी वो इन शहरों से निकाला जाएगा। मगर अभी भी हमारे जो दोस्त हैं वो कमेंट्स में बताते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है वैसी ही कि वैसी। अब ये नंबर्स मैंने रखे हैं आपके सामने, जो सरकार के नंबर हैं, इनमें किस हद तक सदाकत है ये आप हमें कमेंट्स में ही बताएंगे। अच्छा, जो आखिरी और बड़ी मेन खबर है जो आपके सामने रखना मकसूद है वो ये कि तकरीबन जो मैंने आपके सामने रखा कि इब्तदाई के अंदर के एक ट्वीट की गई एक मशहूर सहाफ़ी हैं इस्माइल खान साहब, उनकी जानिब से कि 70% आने की शरह है अफगान पनाह गज़ीनों के, 70%, यानी जो जा रहे हैं उतनी ही शिद्दत के साथ वो आ रहे हैं और ज़्यादा तादाद हो रही है। अब इसमें हमने हुकूमत से ये पूछा कि चलिए जा रहे हैं, ठीक है, आप नंबर जारी करते हैं, आप ये कहते हैं कि हमने तोरखम में, हमने लंडी कोतल में, हमने दीगर जगहों के ऊपर ये कैंप बनाए हुए, यहाँ से जाते हैं, हम नंबर्स भी जारी करते हैं, तो हम तो कोई चीज़ छुपा नहीं रहे। तो हमने जो उनसे ये सवाल किया है कि हमें तो ये मालूमात मिली हैं और बाज़ ज़िम्मेदार सहाफ़ी भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो वापस जा रहे हैं वो बड़ी तादाद के अंदर वापस भी आ रहे हैं, तो क्या इसके लिए वो किसी डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, पासपोर्ट्स वगैरह बाकायदा तौर के ऊपर रियासत पाकिस्तान की इजाज़त लेकर आ रहे हैं, या फिर वही तरीक़ा है यानी छुप छुपा के बॉर्डर के रास्ते से, खुफिया रास्तों से वो इधर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसी इतलात नहीं है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। अलबत्ता पासपोर्ट्स वाले काम बहुत सारे अफगान शहरी हैं वो कर रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग को रियासत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि हम प्रायोरिटी के ऊपर करेंगे, लेकिन अभी वो चीज़ें जारी हैं क्योंकि पाक भारत तनाज़ा ये तमाम सिनेरियो चल रही है, लेकिन जो ऑफिस है वो अपना काम कर रहा है, तो पासपोर्ट्स वगैरह भी बन के लोगों के आ रहे हैं। तो हमने ये सवाल रखा कि कोई आप हमें केसेस बता सकते हैं कि इन एरियाज़ के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर पासपोर्ट्स लेकर ये चीज़ें आई हैं, तो उस हवाले से कोई मुस्तनद मालूमात नहीं थी कि कितने नंबर्स अब तक कोई ऐसे अफगान शहरी जो पासपोर्ट्स लेकर आए हों, जो गए हों, जो चीज़ें हैं, ये नंबर हुकूमत के पास नहीं है। तो इट्स मीन इससे ये साबित होता है कि जो कमेंट्स में हमारे तमाम अहबाब बताते हैं, दोस्त बताते हैं कि ये वही तरीका है पुराना कि बॉर्डर के रास्ते से छुप छुपा के आने का। अब इसके अंदर एक और भी पैटर्न हो रहा है, वो ये है कि अगर यहाँ से फैमिली जा रही है, कुछ 7-8 लोग लेके चले जाते हैं, तो जो घर का जो सरबराह है वो कहीं छुप छुपा कर यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि मैंने फैमिली वहाँ रख दी है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर आकर कारोबार करना है, यहाँ पर या किसी से लेन देन करना है। तो इस बिना के ऊपर भी इंतज़ामिया के साथ वो मिली भगत करके वो यहाँ पर रह रहा है। और जो रिपोर्ट्स हम तक मिली हैं वो ये हैं कि ज़्यादातर जो ये केसेस हैं वापस आने वाले, ये ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अब उन्हें ये कॉन्फिडेंस हासिल हो गया है कि पुलिस ने जबरी तौर के ऊपर हमारे साथ कुछ ऐसा मामला नहीं करना है। ये ख़बर है जो मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ। तो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल इसलिए है, बाकी शहरों में भी है, सिंध में है, सूबों के अंदर है, पंजाब के अंदर ऐसी सूरत हाल है, लेकिन यहाँ पर चाहे 1 जाए, 2 जाए, 5 जाएँ या 10 जाएँ, जाने का सिलसिला बहरहाल जारी सारी है। बहुत कम है लेकिन फिर भी नंबर्स हमारे पास, चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। मगर खैबर पख्तूनख्वा में जो जा रहे हैं या बाकी सूबों से भी जो जा रहे हैं वो वापस आके अब खैबर पख्तूनख्वा में रुकना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी तशवीशनाक बात है रियासत पाकिस्तान के लिए कि अगर आपने एक पॉलिसी बनाई इतनी संजीदा नौयत की और उसके ऊपर इतने नैरेटिव को बिल्ड किया, आपने टीवी कमर्शल्स के ऊपर ऐड चलाए, आपने अखबारात के ऊपर इश्तहारात दिए, आपने सख्ती के ऐलानात किए, मगर हासिल रसूल कुछ भी नहीं है। मैदान के ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सके, ये आपकी नाकामी है, इसे आपको एतराफ़ इसका करना ही पड़ेगा। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मामूल के मुताबिक हम आपके साथ नंबर्स भी शेयर करते रहेंगे और उन नंबर्स में कितनी हकीकत है ये आप हमें कमेंट्स में बताते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में इज़हार ख्याल तो आपने करना ही है।